भारत को आजाद हुए 76 वर्ष हो गए हैं। 14 अगस्त की आधी रात जब आजादी की घोषणा हुई तब जवाहरलाल नेहरू बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्हें थोड़ी देर पहले ही लाहौर से फोन आया था। उधर राजेंद्र प्रसाद के घर रात में हवन हो रहा था। आइए जानते हैं आजादी की यह कहानी। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश दास्ता की बेड़ियां काट डाली थी। एक दिन पहले 14 अगस्त को शाम होते ही पूरे भारत से ब्रिटिश शासन का प्रतीक झंडा यूनियन जैक उतार दिया गया। उसकी जगह तिरंगे ने ले ली, जो कि ज्योतिषियों ने 15 अगस्त का दिन आजादी के स्वागत सत्कार के लिहाज से उचित नहीं माना था। इसीलिए 14 अगस्त की आधी रात को ही भारत की स्वतंत्रता की घोषणा होनी थी। उधर महात्मा गांधी कलकत्ता पहुंच गए थे, जहां पिछले साल ही भयंकर दंगा हुआ था। वो स्वतंत्रता के जश्न में शामिल होने दिल्ली में नहीं रहे, क्योंकि उन्हें कलकत्ते में फिर दंगा होने का डर सता रहा था, जिसे उन्हें हर हाल में रोकना था। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रात का खाना खाकर उठे ही थे कि लाहौर से एक फोन आया। वो लाहौर जो कुछ घंटों बाद भारत से अलग होकर पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाला था। वहीं प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने बगीचे में हवन करवा रहे थे। करीब आधी रात में 14 अगस्त 1947 की इन घटनाओं की पूरी कहानी जानकर आप रोमांचित हुए बिना नहीं रह सकेंगे। इस कहानी का कुछ हिस्सा आपका मन भारी कर देगा, तो कुछ बातों से आपके दिल के तार झनकार कर उठेंगे। जरूर देखिए पूरी कहानी। 14 अगस्त को जब सूर्यास्त हुआ तो देश भर में ब्रिटिश शासन का झंडा यूनियन जैक उतारा जाने लगा। नेहरू ने माउंटबेटन की वो बात मान ही ली थी कि भारतीय भले ही अपने झंडा फहराने का समारोह मनाए, लेकिन यूनियन जैक के उतारे जाने का जश्न नहीं मनाए, ताकि अंग्रेजों को तकलीफ नहीं पहुंचे। उधर नेहरू के घर में अचानक उनका फोन घनघनाने लगा। उस समय वहां उनकी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू और मेहमान पद्मजा नायडू मौजूद थी। उन्होंने स्टडी रूम से आ रही नेहरू जी की तीखी आवाज से अनुमान लगा लिया था कि मामला ठीक नहीं है। नेहरू जी फोन पर बात करके आए तो उनका चेहरा इतना मुरझाया था कि दोनों महिलाएं चौंक गई। नेहरू ने कुर्सी में निढाल होकर दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। वो इतने दुखी थे कि कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। किताब में लिखा है, आखिर जब उन्होंने सिर उठाकर महिलाओं की तरफ देखा तो उन आंखों में आंसू चमक रहे थे। वो फोन संदेश लाहौर से आया था। हिंदू और सिख इलाकों की पानी की आपूर्ति वहां काट दी गई थी। भयानक गर्मी ने लोगों को प्यास से दीवाना कर दिया था। उनके मोहल्लों के बाहर मुसलमान टुकड़ियां हथियार ताने खड़ी थी। पानी की एक डोल की भीख मांगने के लिए भी जो महिलाएं और बच्चे मोहल्ले से बाहर आ रहे थे, उन्हें बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतारा जा रहा था। कम से कम आधा दर्जन स्थानों पर शहर धूं धूं कर जल रहा था। हैरान परेशान जवाहरलाल नेहरू की आवाज इतनी धीमी थी कि उनके शब्द मुश्किल से ही सुने जा रहे थे। आज रात मैं क्या बोलूंगा, क्या कहूंगा, कैसे यह ढोल रचूंगा कि आजादी पाने की खुशी मेरे दिल में समा नहीं रही, जबकि मुझे मालूम है कि हमारा मोहक लाहौर धू धू कर जल रहा है। इधर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नई दिल्ली स्थित बगीचे में हवन हो रहा था। पंडित मंत्रोच्चार कर रहे थे और वैदिक रीति से पूजा संपन्न हो रही थी। वहां स्वतंत्र भारत में पहली बार मंत्री पद संभालने वाले भारतीय माननीय मौजूद थे। मंत्रोच्चार के बीच सभी ने हवन कुंड की परिक्रमा की। फिर पंडितों ने उन पर गंगा जल छिड़का और माथे पर तिलक लगाया गया, और फिर एक के बाद एक उन्होंने संविधान सभा के उस भव्य कक्ष में प्रवेश किया जो राष्ट्रीय झंडों से सजी हुई थी। इधर संविधान सभा भवन में खादी पहने हुए एक व्यक्ति उस गलियारे में खड़ा था जहां से वो पूरी भीड़ पर नजर रख रहा था। उस भवन में नेहरू के ठीक सामने खादी पोशाकों में सजे नेता की भीड़ ठसाठस बैठी थी। नेहरू उन प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर पहले टेलीफोन पर मिला लाहौर का समाचार उनके मन से उतर नहीं रहा था। ऐसे में न तो उन्हें इच्छा रही थी और न इतना समय ही मिल पा रहा था कि अपना भाषण वो लिखकर तैयार कर सकते। उस वक्त जो वो बोल रहे थे वो उनके दिल की आवाज थी। मानो जवाहरलाल नेहरू की जीभ पर आज साक्षात देवी सरस्वती विराजमान थी। नेहरू बोले, आज हम सब जो यहां मिल रहे हैं, इस मिशन को स्वयं हमने बरसों पहले तय कर लिया था।
हमारी वो प्रतिज्ञा आज पूरी हो रही है। यह सच है कि सपना ज्यों का त्यों साकार नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी अधिकांश सपना तो साकार हो ही गया है। आज ज्यों की त्यों आधी रात की टंकार होगी। जब दुनिया सो रही होगी, भारत जागेगा और जागते ही आज़ादी हो जाएगा, और जागते ही आज़ाद हो जाएगा। इतिहास में ऐसे क्षण कभी कभी ही आते हैं जब केवल एक दहलीज हम पार करें और पुराने को छोड़कर नए में आ खड़े हो। जब उसी एक कदम से पूरा युग समाप्त हो जाए और वर्षों से दबे पड़े किसी देश की आत्मा एकाएक सोते उठ पड़े। लेकिन संविधान सभा के सामने नेहरू जी प्रस्ताव रख रहे थे, ज्यों ही आधी रात की टंकार समाप्त होगी, हम सब उठ खड़े पड़ेंगे और भारतीय जनता की अधिकतम सेवा करने की शपथ लेंगे। सभा भवन से अचानक बिजली कड़क उठी और मानसूनी वर्षा शुरू हो गई। भवन को चारों तरफ से हजारों भारतीयों ने घेर रखा था। वे भीगने लगे चुपचाप। शन शन नजदीक आ रही उस आधी रात की संभावना ने उसे इतना रोमांचित और मोहित कर रखा था। जनता के प्रतिनिधि सिर झुकाकर गंभीर खामोशी के साथ बैठे रहे। आधी रात की टंकार की प्रतीक्षा में वो मानो समाधि में चले गए। आखिर वो टंकार शुरू हुई जिसने एक दिन के समापन और साथ में एक युग के भी समापन की घोषणा कर दी। टंकार के दौरान कोई व्यक्ति बिल्कुल न हिला। 12वीं टंकार को गूंज अभी शांत हुई भी न थी कि गलियारे में खड़े उस व्यक्ति ने ऊंचे शंखनाद से पूरे भवन को गुंजमान कर दिया और जनता के वे सारे प्रतिनिधि अचानक खड़े उठे। अचानक उठ खड़े हुए दुनिया की नजरों में उस शंख की ध्वनि ने मानव इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्य को भारत की जमीन से विदा कर दिया। एक युग का प्रारंभ हुआ और एक युग का अंत। दोनों नवनिर्मित राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान में उस शंखनाद के साथ नई धड़कनें शुरू हो चुकी थी। बड़ी बातों के अलावा छोटी छोटी भी कई बातें थी जिनसे पता चल रहा था कि अंग्रेजों को राज खत्म हो गया, कि अंग्रेजों का राज खत्म हो गया। बॉम्बे यार्ड क्लब के गेट पर पुलिस वालों ने बोर्ड लगा दिया, बंद। बंबई का वो क्लब गोरों ने अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए विकसित किया था। वहां गोरों के अलावा अन्य किसी का प्रवेश भी नहीं हो सका था। अब वहां भारतीय नौसेना का भोजनालय खुलने वाला था। यहां दिल्ली में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा की बैठक हुई और सभी सदस्यों ने स्वतंत्र भारत में जनसेवा की शपथ ली। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी और आप गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। दीजिए इजाजत, मुलाकात करते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हम मुलाकात करते हैं आपसे अगली वीडियो में।